इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागधे कस्य सुदिनम्। कि होता न आर्य समाज कहीं सन्मार्ग हमें फिर कौन बताता, कौन सनातन वेद के अर्थ सही सोच यज महत्व बताता। कीचड़ में ही सने रहते कि कीचड़ में ही सने रहते, सुच हीरा हमें फिर कौन बताता। आर्य समाज के हैं हम पुत्र तो आर्य समाज हमारी है माता। आर्य समाज के हैं हम पुत्र तो आर्य समाज हमारी है माता। तो इस मानव चोले को हम सफल कैसे करें? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ कहते हैं लोग अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरे कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, प्रकृति है और जीवात्मा है। लेकिन महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने कहा बिना त्रैतवाद के कोई सफलता नहीं मिल पाएगी आपको। ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है। तो कहा ये मानव टोला सफल कैसे होगा? इसकी सफलता का राज खोल करके कवियों ने दिया। कि मानव चोले को सफल बना ले, मानव चोले को सफल बना ले, अपनी इस तदबीर से आखिर कुछ रह ना जाए। शिकवा तकदीर से आखिर कुछ रह ना जाए। शिकवा तकदीर से मानव चोले को सफल बना ले, अपनी इस तदबीर से तकदीर से। कहा कैसे सफलता मिलेगी? संतों का संग करके, भयों से जंग करके, तर्क की कमान ले। संतों का संग करके, भयों से जंग करके, तर्क की कमान ले। दुष्कर्मों का सीना छलनी कर बनी के तीर से आखिर कुछ रहना जाए। शिकवा तकदीर से आखिर कुछ रहना जाए। शिकवा तकदीर से मानव चोले को सफल बना ले, अपनी इस तकदीर से आखिर कुछ रहना जाए। शिकवा तकदीर
जाएगा, कब मजबूर होगा। कहा कि जब बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे को कभी हम सुनते थे कि बुढ़ापा बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापे का जब प्रहार होने लगा हमारे ऊपर तो हमने बुढ़ापे से कहा, क्यों बे ऐसे मजबूर करते हो, दूर खड़े हो जाओ। एक बुढ़ापे का फिगर बना करके तैयार किया कवियों ने कि बुढ़ापे की पोजीशन क्या होती है। आंख पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला। आंख पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में। प्रभु नाम बोलवे तुम्हारी बंदबानी में। अतः योग से तू योग कर और भोग से वियोग कर। प्रभु का नाम जप ले तू बावरे जवानी में। रण भक्ति तपदान ये जवानी के सौदे होते हैं। अगर जवानी में तुमने उसको याद किया है तो फिर बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ देंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू, होकर मजबूर फिर। आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू, होकर मजबूर फिर। राही रह जाएगा तू, होकर ही खाएगा तू, मंजिल से दूर फिर। मंजिल से दूर फिर। जकड़े हैं पाँव तेरे, जकड़े हैं पाँव तेरे, माया की जंजीर से। आखिर कुछ रह ना जाए सिवा तकदीर से। आखिर कुछ रह ना जाए सिवा तकदीर से। मानव चले को सफल बना ले अपनी इस तकदीर से। आखिर कुछ रह ना जाए सिवा तकदीर से। आखिर कुछ रह ना जाए सिवा तकदीर से। अब का तो गजब की बात कह दी। क्या सुंदर बात कही कवि ने। भाग्य को बनाने वाला, कर्म भी कमाने वाला, सचमुच तू आप है। भाग्य को बनाने वाला, कर्म भी कमाने वाला, सचमुच तू आप है। मैं नागपुर जा रहा था प्रोग्राम के लिए। ट्रेन में सफर कर रहा था। एक बाबूजी ने अखबार खरीदा, अखबार को पढ़ने लगे। आधा घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा बाबूजी आपने अखबार पढ़ लिया हो तो मुझे भी दे दो, मुझे भी शौक है अखबार पढ़ने का। चश्मा उतार करके कहने लगे कि अखबार तुमने खरीदा या मैंने खरीदा है। मैंने अखबार तो तुमने खरीदा, मैंने नहीं खरीदा। पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, शब्द वहां के वही रहेंगे। शब्दों में हेर फेर बदल अदल बदल नहीं होगी। पढ़ लो आप। परंतु मैंने देखा वो बाबू कहां पर नजर टेके हुए थे। वो बाबू वहां पर नजर टेके हुए थे जो 12 महीने के 12 राशि फल लिखे रहते हैं, उन जगह पर नजर टेके हुए थे, राशि फलों पर। मैंने कहा बाबू इसमें कौन सी खबर छपी है, यहां क्या देख रहे हो? वो कहने लगे कि आज की तारीख में मेरे राशि के हिसाब से मुझे कोई लाभ होगा या हानि होगी वो देख रहा हूं मैं। आज की राशि के तारीख में अपनी राशि के हिसाब से कि हाँ, क्या अखबार वाले को ये पता था कि श्रीमान जी का ये कारोबार है तो मैं छाप करके दे दूं? उनका नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, मैं राशिफल पर विश्वास करता हूं। मन कहा तुम अपना नाम बताना, तुम्हारा नाम क्या है?
कि क्या करोगे नाम का पूछ के? मैंने नाम बताओ कि मेरा नाम है रामलाल। रामलाल नाम है। रामलाल तुम्हारी राशि क्या बनी? तुला राशि बनी। रामलाल, एक ही राशि के व्यक्तियों को एक सा निर्णय मिलना चाहिए, एक सा फैसला मिलना चाहिए। दो प्रकार का फैसला एक राशि के हिसाब से, दो प्रकार का फैसला कैसे मिल जाएगा? उनका मैं नहीं समझा तुम्हारी गहराई को, तुम क्या कहना चाहते हो? मन का सुनो, ए रामलाल, तुम्हारी राशि तुला राशि हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की राशि तुला और रावण की राशि भी तुला। दोनों की तुला राशि है। रावण के विजय का डंका क्यों बजा और रावण की मृत्यु क्यों हुई? मैंने विचार करके और निवेदन किया। मन का कंस और श्री कृष्ण, कंस और श्री कृष्ण एक ही राशि के हैं, मिथुन राशि बनती है। कृष्ण भगवान के जय जयकार के नारे क्यों हैं और कंस का मरना क्यों है? अगर राशिफल पर विश्वास करते हो तो तुम, उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था और चुनाव में होने के साथ वर्तमान में जो हमारे वहां के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं सम्माननीय आदित्यनाथ योगीराज जी, वो मुख्यमंत्री बने और उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो अखिलेश थे। तो मैंने कहा अखिलेश और आदित्यनाथ एक ही राशि के हैं, अखिलेश की पराजय क्यों है और आदित्यनाथ का वर्तमान में मुख्यमंत्री पद क्यों हासिल हुआ? अब तो अपनी ऐनक को उतार करके, चश्मे को उतार करके मेरी तरफ को बड़ी गहरी दृष्टि से देखने लगे और वो कहने लगे कि ये गणित कहां से निकाला है तुमने? मन का तुमने वेद नहीं पढ़े, तुमने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा। अगर तुमने वेद और मनुस्मृति को पढ़ा होता तो तुम इस राशिफल के चक्कर में नहीं पड़ते। ऐ रामलाल, सुनो हमारी बातें। अखबार को तो रख दो यहाँ पर सीट पर और मेरी बात सुनो। रामलाल, अगर तुम खड़े हो गए हो तो तुम्हारा भाग्य भी खड़ा हो गया है। रामलाल, तुम चलने लगे हो तो तुम्हारा भाग्य भी चलने लगा है। रामलाल, अगर तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारा भाग्य भी बैठ जाएगा, तो तुम्हारा भाग्य भी लेट जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, भाग्य को बनाने वाला, कर्म भी कमाने वाला, सचमुच तू आप है। भाग्य को बनाने वाला, कर्म भी कमाने वाला, सचमुच तू आप है। स्वर्ग भी सजाने वाला, नरक भी बनाने वाला, स्वर्ग भी सजाने वाला, नरक भी बनाने वाला, सचमुच तू आप है, सचमुच तू आप है। स्वार्थ की काट जड़े पर मारद की शमशीर से, स्वार्थ की काट जड़े पर मार्च की शमशीर से आखिर कुछ रह ना जाए, सिखवा तकदीर से आखिर कुछ रह ना जाए, सिकवा तकदीर से। मानव चले को सफल बना ले अपनी इस तदबीर से। आखिर कुछ रह ना जाए, सिकवा तकदीर से। आखिर कुछ रह ना जाए, सिकवा तकदीर से। हमने कहा आगे की कड़ी में कि हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो हमने कहा बड़े कैसे बनते हैं? पुरुष समाज को पता नहीं है बड़े कैसे बनते हैं। इन माताओं बहनाओं को पता है बड़े कैसे बनते हैं। एक बहन जी से हमने पूछा, मैंने कहा आज क्या बनाया है? कि दही बड़ा। दही बड़ा? मन का ये बड़े कैसे बने? उनका तुम्हें पता नहीं है ना कि मूंग की दाल को पानी में गलाया, चमड़ी उधेड़ के फेंक दी, छिलका उतार दिया, सिलबट्टे पर घिसाई की, नमक मिर्च घाला, कढ़ाई चूल्हे पर रख दी, तेल घाल दिया, अग्नि जल रही है,
और थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में छोड़ा, छुन्न छुन्न करके लाल काला पीला कर दिया, कटोरी में उतारा, बाटकी में उतारा, उतार करके कहने लगे लो जीम लो। उनका इसमें थोड़ी चटनी डाल दो, दही डाल दो, तो मन के क्या बन जाएगा कि दही बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा बनने के लिए कहा कवियों ने कि बड़े कैसे बनोगे, आंखों के दिल में बस जा, हर एक के दिल में बस जा, नम्रता व प्यार से। आंखों के दिल में बस जा, हर एक के दिल में बस जा, नम्रता व प्यार से। ऐसी कमाई कर तू, सबसे भलाई कर तू, ऐसी कमाई कर तू, सबसे भलाई कर तू, हर गुल खार से, हर गुल बेकार से। नत्था सिंह कुछ सीख ले तू, नत्था सिंह कुछ सीख ले तू, दयानंद फकीर से।